नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स के बारे में। उसमें भी कल हमने एक लूप एनालिसिस थ्योरम का न्यूमेरिकल किया था। तो उसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई? यदि आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या मैसेज के द्वारा भी पूछ सकते हो। उसके बाद कल हमने एक न्यूमेरिकल आपको घर करने के लिए दिया था, तो मैं आशा करता हूं कि आपने प्रयास तो किया होगा। अरे थोड़ा बहुत प्रयास तो आपने किया ही होगा कि भाई आएगा नहीं आएगा। चलो, किसी ने किया किसी ने नहीं किया, अच्छा है। आज हम करते हैं, प्रयास भी करते हैं और उसको सोल्व भी करते हैं। ठीक है। कल का जो नियम था वो लूप में यानी कि प्रत्येक भाग में धारा का मान याद कीजिए, ऐसा न्यूमेरिकल था। उसके बाद में ये न्यूमेरिकल आपको दिया गया था। इसमें है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की एक सेल है और 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध का दूसरा सेल 5 ओम के बाह्य प्रतिरोध के सिरों पर समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक परिपथ की या प्रत्येक परिपथ की प्रत्येक शाखा में करंट की वैल्यू याद करनी है। किसकी मान याद करना है? धारा का मान याद करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका नामकरण दे रखा है ए बी सी डी। अब इसमें प्रत्येक परिपथ की प्रत्येक शाखा में धारा का मान याद करना है। I1 I2 का मान याद करना है। प्रत्येक शाखा के लिए बात कर रहा है। तो यहां से ये शाखा है, ए बी शाखा है, सी डी शाखा है। तो एक तो क्या होगी कि मानस है सॉल्यूशन यानी कि एग्जाम की दृष्टि से हल, ऐसे लिखते हैं। उसके बाद अब इसमें थ्योरी क्या लिखेंगे? मानस है E1 बराबर कितना दिया गया है? 1.5 वोल्ट से ली गई धारा, 1.5 वोल्ट से ली गई धारा I1, आपको पता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज काम करती है। ठीक है। तथा E2 सेल ये 2 वोल्ट से ली गई धारा I2 है और संधि बिंदु A पर किरचॉफ के प्रथम नियम से बाह्य प्रतिरोध 5 ओम से प्रवाहित धारा का मान, ये जो है 5 ओम, इससे प्रवाहित धारा का मान होगा I1 प्लस I2। I1 भी आ रही है, I2 भी आ रही है, तो टोटल करंट कितना होगा? I1 प्लस I2, यानी कि किसी भी बिंदु की तरफ आने वाली, दोनों धारा इस बिंदु की तरफ आ रही तो पॉजिटिव होगा, यानी कि एडिशन होगा। तो I1 प्लस I2 हो गया। यहां तक किसी को दिक्कत? क्या लिखना है कि माना से E1 बराबर 1.5 वोल्ट तथा E1 बराबर 1.5 वोल्ट से ली गई धारा I1 तथा सेल E2 बराबर 2 वोल्ट से ली गई धारा क्या है? I2 है। ठीक है। तो संधि ए पर क्या है? किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से बाह्य प्रतिरोध कितना ओम है?
5 ओम से प्रवाहित धारा, 5 ओम से प्रवाहित धारा का मान, प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? I1 प्लस I2 होगा। ठीक है, ये आपकी लैंग्वेज हो गई। क्या है कि माना से E1 इक्वल टू 1.5 वोल्ट से ली गई धारा का मान I1 तथा E2 इक्वल टू 2 वोल्ट से ली गई धारा का मान क्या है? I2 है। तो संधि बिंदु A पर किरचॉफ के प्रथम नियम से बाह्य प्रतिरोध 5 ओम से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? I1 प्लस I2 होगा। अतः बंद पास, अतः बंद पास E1 A C D B E1, कौन सा? E1 A C D B E1 के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? अब इधर आ जाओ, E1 को तो इक्वल टू लिख देंगे। E1 बराबर कितना है? 1.5। ठीक है, हो गया। तो 1.5। अब आगे I1 आ रही है। ठीक है, I1 गुणा R1 कितना है? 1 है। I1 मल्टीप्लाई 1, उसके बाद में प्लस नीचे कौन सी है? ये I1 प्लस I2। कौन सी है? I1 प्लस I2। और प्रतिरोध कितना है? 5 ओम। कितना है? 5 ओम प्लस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई 5। क्या तो किसी को दिक्कत? इक्वल टू E1 1.5। यहां तक किसी को दिक्कत? I1 R1, I1 याद करना है, R1 की वैल्यू दी गई 1 ओम। तो I1 मल्टीप्लाई 1, इसके बाद में करंट I1 प्लस I2 कितना रेजिस्टेंस है? 5 है। तो I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई 5। आगे चले तो वापस इक्वल टू E1 पहुंच जाते 1.5। कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण इसको सरलीकरण करेंगे तो I1 प्लस 5I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 1.5 कितना हो जाएगा? 6I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 1.5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये स्टूडेंट्स, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? देख लो अभी तो एक बार और। ठीक, अब ये तो बंद पास कंप्लीट बाहर वाले के लिए हो गया। अब कौन सा? E2 के लिए। तो E1 के लिए हो गया। अब E2 के लिए निकालेंगे। E2 A C D B E2, यहां तक ही होगा। E2 A C D B E2, ठीक है, यही होगा। बंद पास E2 A C D E2 के लिए। अब इसमें वही किरचॉफ का नियम के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से E2 की वैल्यू 2 है, इक्वल टू 2 लिख देंगे। अब इधर I2 आ रही है, I2 रेजिस्टेंस R2 2, I2 मल्टीप्लाई 2 प्लस I1 प्लस I2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 2। इक्वेशन सोल्व। 2I2 प्लस 5I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 2।
और ये हो जाएगा 5i1 प्लस 7i2 इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। कैसे लिखा? यहाँ से शुरुआत हुई, यानी कि i2 करंट है, i2 मल्टीप्लाई R2, तो i2 गुणा 2, इसके बाद में ऐसे आई i1 प्लस i2, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो i1 प्लस i2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू, यानी कि यहाँ -2 था तो इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा +2। कोई दिक्कत? अब समीकरण 1 और 2 आ गई आपके पास। कौन कौन सी आ गई? समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 और 2 का हल करोगे तो समीकरण 1 और 2 का हल करने पर क्या प्राप्त होगा? समीकरण 1 व समीकरण 2 के हल से, समीकरण 1 लिखो 6i1 प्लस 5i2 इक्वल टू 1.5। समीकरण 2 5i1 प्लस 7i2 इक्वल टू 2। अब ये समीकरण बराबर नहीं है, इसको तो कितने से मल्टीप्लाई करें? 5 से गुणा करें। इसको किससे करें? 6 से गुणा करें। तो ये तो कितनी हो गई? 5i1 वो 30i1 प्लस 25i2 इक्वल टू 7.5। इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30i1 प्लस 42i2 इक्वल टू 12। अब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 17i2, ठीक है, नेगेटिव का इधर बच जाएगा -4.5, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो जाएगा। i2 की वैल्यू आएगी i2 इक्वल टू 4.5 अपॉन 70, यही है। इसको जब हम सरल करेंगे तो i2 इक्वल टू होगा 0.265 एम्पियर। कितना होगा? 0.265 एम्पियर। अब i1 का मान याद करेंगे, समीकरण नंबर 3, समीकरण 1 में समीकरण 3 की वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा? समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर तो i1 6i1 प्लस 5i2 की वैल्यू आ गई 0.265 इक्वल टू 1.5, तो i1 की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 0.029। कितनी आएगी? 0.029, सोल्व करके देख लेना, एम्पियर। और i1 प्लस i2 की वैल्यू आ जाएगी i1 प्लस i2, दोनों को ऐड कर दो, 0.265 0.029 492 0.294 एम्पियर, ठीक है। i1 प्लस i2 की वैल्यू आ गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, इससे हमारे को सारी धारा को मान याद हो गए, i1 भी हो गई, i2 भी हो गई और i1 प्लस i2 भी हो गई। ये नीचे की लाइन में लिखना है। अतः i1 इक्वल टू 0.029 एम्पियर, i2 इक्वल टू 0.265 एम्पियर तथा i1 प्लस i2 बराबर 0.294 एम्पियर प्राप्त होती है। तो यहाँ से मतलब इस न्यूमेरिकल में किसी को कोई दिक्कत? दोनों हमने न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह के आपके बुक में 5-7 न्यूमेरिकल दिए गए हैं, उनको करके आप स्वयं एक बार हल करने की कोशिश करें। यदि नहीं आते हैं तो फिर हमारी सहायता लें, और पहली बात तो खुद सोल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा समझ में भी आएगा। कोई बातें नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।